Assalamu alaikum. Welcome back to Innovate IT Zone. Today's topic about the model building. इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़े हैं वो हमारे पास थे हमारे मॉडल के यानी उसकी जो टाइप्स थी उनको हमने डिस्कस किया. मॉडलिंग एंड सिमुलेशन का इंट्रोडक्शन था और उसके लिहाज से थोड़े से क्वेश्चन थे. तो आज जो हमारा टॉपिक था मॉडल बिल्डिंग, टॉपिक नंबर 3 है हमारी कोर्स आउटलाइन का हाईलाइटेड टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं जो हमारे पेपर में लॉन्ग वाइज भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट वाइज भी पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, मेथडोलॉजी ऑफ द मॉडल बिल्डिंग, व्हाट आर द की स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि मेथडोलॉजी वर्ड क्या होता है. मेथडोलॉजी का वर्ड जो है वो मेथड से निकला, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग जिनके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस करते हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं कि हमने मॉडल्स को बनाना है. बिल्डिंग द मॉडल यानी मॉडल किस तरह से बनता है, उसका क्या मेथड है, इस चीज़ के लिए हम लोग जो है वो मेथडोलॉजी ऑफ मॉडल बिल्डिंग को पढ़ेंगे. ठीक है, व्हाट आर द की स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, यानी इस स्टेप के इसके अंदर इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो मॉडल बिल्डिंग के अंदर जो बेसिक स्टेप्स हैं कौन कौन से हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है. तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. द मेथोडोलॉजी ऑफ द मॉडल बिल्डिंग इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू क्रिएटिंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम और फिनोमिना. हमारे जो भी सिस्टम्स हैं हमारे मॉडल बिल्डिंग के लिए जो अप्रोच है, जो जिस चीज़ सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन के लिए उसकी क्रिएटिंग के लिए जो अप्रोचेज हैं उन सबको जो मॉडल बिल्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं उन सारे के सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेथोडोलॉजी. तो अब इसके अंदर कुछ की इन्वॉल्व हैं इन प्रोसेसेस में. सबसे पहले आ जाता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डाटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, मॉडल सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इवेलुएशन एंड डिप्लॉयमेंट. आप लोगों ने इन स्टेप्स को अच्छे से याद रखना है. अगर आप इन स्टेप को याद रख लेते हैं तो इनके नाम से ही हमें इसकी डिटेल जो है वो मिल जाती है. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का मतलब यही होता है कि हम लोगों ने अपने जो भी मॉडल बनाना है सबसे पहले तो ये उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको क्लैरिफाई करना है. हमें किस चीज़ में कितनी ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत होती है उसके लिए हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है डाटा कलेक्शन. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास. तो डाटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने डाटा को गैदर करना होता है. जो हमारे मॉडल से रेलिवेंट डाटा होता है उस चीज़ को हम लोगों ने जो हमारे मॉडल्स की फाउंडेशन के लिए नेसेसरी होता है उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने डाटा कलेक्शन करनी है. प्री प्रोसेसिंग, फिर जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसके ऊपर हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, यानी उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है. फिर मॉडल सिलेक्शन, फिर हम लोगों ने अपना मॉडल सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर यूजर नीड. हम लोगों ने ये देखना है कि हमें कौन सा मॉडल जो है वो सिलेक्ट करना है. फिर ट्रेनिंग आती है, फिर इवैल्यूएशन आ जाता है, फिर डिप्लॉयमेंट आ जाता है. अब हम इसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस इन बिल्डिंग अ मॉडल टू आइडेंटिफाई व्हाट यू आर ट्राइंग टू सोल्व और अंडरस्टैंड विद द मॉडल. सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमने मॉडल के साथ क्या क्या चीज़ें जो है उनको सॉल्व करनी है, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग करनी है वो. डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली एंड सेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. दिस स्टेप सेट द डायरेक्शन फॉर द इंटायर मॉडलिंग प्रोसेस. अब ये जो स्टेप है पूरे के पूरे हमारे जो इंटायर मॉडलिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहला प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये ही पहला स्टेप है जो हर चीज़ को सेट करता है. फिर आ जाता है हमारे पास डाटा कलेक्शन. Gather all the relevant information or data needed to build the model. These data serve as the foundation for the model building process. It could be collected from various sources like experiment, surveys और database. ठीक है, यानी हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे मॉडल को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर, अकॉर्डिंग टू नीड द बिल्ड ऑफ द मॉडल, हमें अपने डाटा को जो इससे रेलिवेंट होता है हमारे मॉडल को उसको हम लोगों ने क्या करना है, कलेक्ट करना है. और जो बिल्डिंग्स वगैरह या जो भी मॉडल बिल्डिंग की फाउंडेशन के लिए जो भी डाटा हमें होगा हमने उन सबको हम लोगों ने कर लेना है कलेक्ट. और हम डाटा जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास एक्सपेरिमेंट सर्वेज हो गए और हमारे पास जो है वो हमारा डेटाबेस हो गया. नेक्स्ट जो हमारे पास है प्री प्रोसेसिंग. इसका मतलब है प्रिपेयर द कलेक्टेड डाटा फॉर एनालिसिस, यानी जो डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है, जो रेलिवेंट डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको एनालिसिस के लिए हम लोगों ने प्रिपेयर करना है. दिस विल वांट क्लीनिंग द डाटा टू रिमूव एरर्स, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज,
ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू द यूजेबल फॉर्मेट एंड इंश्योरिंग इट्स रेडी फॉर मॉडलिंग। यानी कि हम लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया है उसको हमने एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करना है, जिसमें क्या आ जाता है कि हमने डाटा को क्लीन करना है, उसके अंदर जो भी एरर्स होंगे उन सबको रिमूव करना है, फिर जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं उनको हैंडल करना है, और फिर हमने क्या करना है कि अपने डाटा को ट्रांसफर कर देना है यूजेबल फॉर्मेट के अंदर, जो कि हमारी मॉडलिंग के लिए रेडी है। उसके बाद आ जाता है मॉडल सिलेक्शन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। चूज द राइट काइंड ऑफ मॉडल और मेथड दैट फिट द प्रॉब्लम एट हैंड, जो कि हमारी प्रॉब्लम को एट अ हैंड ही फिट कर देता है। इसलिए हमने कौन सा मॉडल चूज करना है, राइट मॉडल यूज करना है अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड। इट कुड बी स्टैटिस्टिकल, मशीन लर्निंग, मैथमेटिकल और सिमुलेशन बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डाटा एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी हमारा जो मॉडल्स हो सकता है वो स्टैटिस्टिकल भी हो सकता है, मैथमेटिकल भी हो सकता है, सिमुलेशन भी हो सकता है। यानी डिपेंड करता है कि हमारे डाटा की नेचर क्या है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स की नेचर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है हमारा डाटा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? फिट द चूज मॉडल टू प्रिपेयर डाटा। अब जो डाटा हमने प्रिपेयर किया है उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल को चूज करते हैं। दिस स्टेप इन्वॉल्व द मॉडल्स लर्निंग फ्रॉम द प्रोवाइडेड डाटा। यानी ये क्या करता है कि ये स्टेप किस चीज में इन्वॉल्व होता है कि ये जो प्रोवाइड डाटा किया है उससे लर्न करें, एडजस्टिंग द पैरामीटर्स एंड फाइंडिंग पैटर्न्स और रिलेशनशिप। अब ट्रेनिंग में क्या होता है, इसमें ये होता है कि यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें पता है कि हमने जो डाटा प्रिपेयर किया है, जो हम लोगों ने डाटा जो कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हम अपने मॉडल को चूज करते हैं। फिर इस स्टेप के अंदर यही चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि हमने जो डाटा है, जो प्रोवाइडेड डाटा है, उससे क्या लर्न किया है, उसके अंदर जो पैरामीटर्स थे उसको किस तरह से हम लोगों ने एडजस्ट किया है, उस मॉडल को बनाने के लिए हमने क्या पैटर्न या क्या रिलेशनशिप जो है वो फाइंड किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 6, जिसमें आ जाता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में है एसेस हाउ वेल द मॉडल परफॉर्म्स। यानी इवैल्यूएशन हमने देखना है कि हमारा जो है वो मॉडल किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। फिर हम लोगों ने देखना है दिस स्टेप इन्वॉल्व टेस्टिंग द मॉडल्स एंड प्रिडिक्शंस और आउटपुट अगेंस्ट। अब ये स्टेप में क्या होता है कि हम लोगों ने प्रिडिक्शंस बनानी होती हैं, हमारी जो भी आउटपुट आई होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रिडिक्शन बनानी होती है कि आया कि हम लोग अगर इसके अंदर ये इनपुट डालते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी। यानी डिफरेंट इनपुट्स हम लोगों ने करते जाना है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी आउटपुट जो है वो मिलती है। Knowing data और validate set to get its accuracy, reliability and generalization to new data। यानी इसमें यही होता है, evaluation में यही होता है कि हम लोगों ने जो भी मॉडल बनाया है उसको हम लोगों ने टेस्ट करते हैं, इसके अंदर प्रिडिक्शन करते हैं, हम लोग डिफरेंट इनपुट्स देते हैं और फिर एज अ रिजल्ट हमें डिफरेंट आउटपुट्स मिलते हैं और हम देखते हैं कि किस आउटपुट पे हमारा डाटा वैलिडेट है और किस आउट पे हमें एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड जनरलाइज जो है वो डाटा मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अब हमारा जो मॉडल है वो मार्केट में जाने के लिए रेडी है, यानी इसको यूज करने के लिए हम लोग रेडी हैं। इम्प्लीमेंट द मॉडल फॉर इट्स यूज, इंटेंट इन यूज। वंस द मॉडल इज वैलिडेटेड एंड डीम्ड इफेक्टिव, एक दफा हमारा मॉडल वैलिडेट हो जाए और एक अच्छी लुक दे, इट्स पुट इनटू एक्शन फॉर प्रिडिक्शन, डिसीजन मेकिंग और फर्दर एनालिसिस इन द रियल वर्ल्ड। फिर हम क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट में है मार्केट यूज के लिए। और जाहिर बात है मार्केट यूज में हम लोग सिर्फ मॉडल थोड़ी ना रखते हैं, हम तो फिर उसको रियलिटी में रिप्रेजेंट करके रखते हैं। तो फिर हम उसको डिप्लॉयमेंट में मतलब ही होता है कि हम उसको रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करते हैं और उसको साथ एनालाइज करते हैं और फिर हम उसको अपने मार्केट में जाने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास मेथोडोलॉजी ऑफ द बिल्डिंग द मॉडल एंड इसके जो की प्रोसेस थे इन्वॉल्व। और अदरवाइज अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि सिर्फ मेथोडोलॉजी ही लिखें, तब भी आप लोगों ने ये प्रोसेस लिखने हैं। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप लोगों ने क्या करना है, इनके प्रोसेस, इनके जितने भी स्टेप्स हैं उनके नाम लिखने हैं और देन आप लोगों ने सिर्फ 2-2 लाइनों में इसको एक्सप्लेन कर देना है। जबकि यहाँ पर जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उन 2 लाइनों को आप लोगों ने 4 लाइनें बना देनी होती है।